मुबारका मुबारका मुबारका। मैं खासकर प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़कर, हाथ मिलाकर उनको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि किस तरीके से उन्होंने देश की काया पलट दी, देश में कितना विकास कर दिया है, देश जो है वो कितना फल फूल रहा है, खासकर महिलाओं को लेकर। महिला सम्मान पर आपने लेक्चर तो सुना ही होगा, भाषण सुना होगा भैया। 15 अगस्त में प्रधानमंत्री जी खूब महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना है, महिलाओं को शोषण से बचाना है। अभी मणिपुर वाली घटना पर मन में क्रोध है, आत्मा छलनी हो गई है, ये है वो है, महिलाओं के साथ इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मोदी जी, चलिए मैं आपको आपके ही आंकड़ों से रूबरू करवाना चाहूँगी। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े जो हैं ये आपकी ही सरकार के हैं और आपकी सरकार में किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और महिलाओं का शोषण हो रहा है उसको दिखाना चाहूँगी, हकीकत बताना चाहूँगी। क्योंकि आप जो हकीकत दिखाते हैं, आप जो बताते हैं, वो हकीकत किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये शायद आपको बोलने में बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन हकीकत क्या है ये सुनने में हमें अच्छा नहीं लग रहा और ना ही देश की किसी भी एक महिला को सुनने में अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको फटाक से ये खबर दिखाना चाहूँगी बिना देरी किए हुए कि किस तरीके से भारत में महिलाओं की दुर्दशा है। और ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं, मेरे अपने नहीं हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। और केंद्र सरकार के आंकड़े क्या बताते हैं, इसको देखकर शायद कोई गोदी मीडिया का खून नहीं खौलेगा, लेकिन मेरा खून जरूर खौल रहा है। मुझे गुस्सा जरूर आ रहा है कि महिलाओं का क्या दुर्दशा है और क्या हाल बन गया। पहले तो था ही, लेकिन अब क्या हाल है और कितना ज्यादा बुरा हाल है, ये इस सरकार को देखनी चाहिए और अपनी रिपोर्ट पर गौर करनी चाहिए। कहीं फेक फर्जी रिपोर्ट ना बता दिया जाए, क्योंकि फेक फर्जी रिपोर्ट बोलकर अपना पलड़ा झाड़ लिया जा सकता है। ऐसी उम्मीद जता रही हूं मैं दोस्तों, क्योंकि आज जो रिपोर्ट आपके सामने है, जो खबर पेश कर रही हूँ, वो न्यूज़ 24 की खबर है। और न्यूज़ 24 के हवाले से इस खबर को छापते हुए लिखा गया है कि पिछले हफ्ते संसद में पेश किए गए हैं आंकड़े, संसद के आंकड़े हैं ये, जहाँ पर मोदी जी IIT IIM वाले विदेश में कह रहे थे ना कि हर साल खुल रहा है, जबकि 5 साल में 0 लड्डू खुला है। उसी तरीके से संसद के अंदर पिछले हफ्ते एक आंकड़ा पेश किया गया है और इस आंकड़े में बताया गया है एनसीआरबी की रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा। और इस खुलासे में कहा गया है कि 2019 से 2021 के बीच 13 लाख महिलाएं लापता है। 2019 से, फिर से मैं रिपीट कर रही हूं दोस्तों, 2019 से 2021 के बीच 13 लाख महिलाएं गायब हैं। 3 साल के आंकड़े की सिर्फ मैं बात कर रही हूं, अभी 2023 चल रहा है। 13 लाख महिलाओं का कोई अता पता नहीं है। ये संसद के अंदर जो है आंकड़े एनसीआरबी की रिपोर्ट पेश कर रही है। और आगे सुनिए, आगे भी सुन के चौंक जाइएगा, हैरानी होगी कि जो बात महिलाओं को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार है, उस सरकार में क्या हाल है। 18 साल के ऊपर की 10,61,648 महिलाएं जो हैं वो लापता हैं। 18 साल से ऊपर की 10,61,648 महिलाएं लापता हैं। अब आती हूँ 18 साल से कम उम्र पर। तो 18 साल से कम उम्र की लड़कियां जो हैं वो 2,51,430 लड़कियां लापता हैं। सोचिए कितनी बड़ी तादाद में महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां गायब हैं। एमपी में सबसे ज्यादा यह आंकड़ा दर्ज किया गया है। 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां मध्य प्रदेश से लापता है, जहां पर भाजपा की सरकार है, जहां पर शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना परियोजना निकालकर महिलाओं का वोट पाना चाहते हैं। उस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं लापता हैं। दिल्ली में भी, जी हाँ, दिल्ली में भी जहां पर केजरीवाल की सरकार है, वहां पर 61,054 महिलाएं और 22,919 लापता है। सोचिए, है ना कमाल की बात। दिल्ली में भी यही हाल है, जहां पर केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है
भ्रष्टाचारी वाली सरकार है, महिलाओं को अपमानित करने वाली सरकार है। लेकिन हकीकत देखिए कि यहाँ पर भी जो कहते हैं कि दिल्ली की काया पलट दी है, ऐसी काया पलटी है कि 61,054 महिलाएं और 22,919 लड़कियां दिल्ली से लापता है। लेकिन इन सब पर किसी का ध्यान नहीं है। कोई नहीं बताएगा कि आखिर महिलाएं कहाँ जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले गुजरात को लेकर भी एक रिपोर्ट आई थी और जहां पर बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं लापता होने की खबर दर्ज की गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट थी, एक बहुत बड़ा आर्टिकल छापा गया था। हमने आपको चैनल पर भी वो खबर बताई थी दोस्तों। आपको दिखाया था कि कैसे महिलाओं के साथ जो है शोषण हो रहा है, महिलाओं को पैर की जूती समझा जा रहा है। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े नारे, स्मृति ईरानी महिला सम्मान पर संसद भवन के अंदर चीख चीख कर आवाज उठाती हैं। लेकिन उनकी सरकार में, उनके ही राज्य के अंदर, मध्य प्रदेश में, जहां पर आज भी अमित शाह साहब, माफ कीजिएगा, कल अमित शाह साहब जो है चुनावी प्रचार कर रहे थे, मौनी बाबा की सरकार बता रहे थे, कटाक्ष कर रहे थे। लेकिन कोई आंकड़ा इन्हें अमित शाह साहब को दिखाए कि उनके शिवराज सिंह चौहान के राज्य में, उनकी डबल इंजन वाली सरकार के अंदर किस तरीके से महिलाओं का हश्र हो रहा है। महिलाएं लापता हो रही हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कहाँ है, क्या है। ये खुद की रिपोर्ट है, इन पर चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए भैया। देखना चाहिए कि कहाँ गई महिलाएं। इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं गायब कैसे हो रही है। जो सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, तो मध्य प्रदेश की गारंटी कौन लेगा। मध्य प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा, मध्य प्रदेश छोड़िए दोस्तों, देश में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। क्योंकि जब महिलाएं सुरक्षित है नहीं, तो फिर ये बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जो ढकोसले पोस्टर के जरिए छिपका कर बताने की कोशिश की जाती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो आपकी ही सरकार की ये रिपोर्ट है और आपको ये देखकर बताना होगा देश की महिलाओं को कि आखिर ये आंकड़े किस बेसिस पर हैं और महिलाएं गई कहाँ हैं। क्योंकि ये ना रूबिका, ना अंजना, ना श्वेता, ना चित्रा और जो भी महान आपके एंकर हैं जो देश में बहुत सच्ची ईमानदारी पत्रकारिता करती हैं, वो नहीं पूछेंगी। वो पूछने वालों पर उल्टा सवाल दाग देंगी कि ये गलत है, ये आंकड़े ही गलत है। ऐसा कर सकती हैं क्योंकि इनका कुछ भी कहा नहीं जा सकता दोस्तों। तो सोचिएगा जरूर। और सरकार से ये अपील जरूर है मेरी, खासकर उन तमाम महिलाओं को लेकर, कि ये महिलाएं कहाँ गई हैं, इसके बारे में कोई जानकारी दीजिए। बताइए कि कहाँ है ये महिलाएं जो लापता हैं। 13 लाख से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो गुम हैं। 2019 से 2021 का आंकड़ा पेश किया गया है संसद भवन के अंदर। तो इस पर भी आप बताइए। खैर, मुझे उम्मीद नहीं है कि बताया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।